Okay, now we will start number 10. Here find the length of AB. AB निकालने के लिए बोला जा रहा है और ये एंगल 60 दिया हुआ, ये एंगल 45 दिया हुआ। तो इस ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं। ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ और जब ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल और इक्वल होगा। ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर लिख लो, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। और जब ये 30 सेंटीमीटर हो गया तब अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस इन ट्रायंगल डी ई बी। यहाँ पे ये 30 है, ये एंगल 60 है। इसी 30 से हम लोग देखो इधर भी काम कर लेंगे, इधर भी काम कर लेंगे। निकालने ए बी बोला गया है तो ज़रूरत नहीं है दूसरा चीज़ निकालने का। पहले हम ई बी निकालेंगे और ये निकालेंगे और इस दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ कौन सा साइड लेके चलेंगे, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे राइट एंगल है, ये जब एक राइट एंगल है तो इधर भी राइट एंगल होगा ही। ये राइट एंगल है, इसके सामने का साइड ये हाइपोटेनस होगा, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो हम लोग को क्या लेके चलना होगा, हम लोग को tan लेके चलना होगा। tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स BE बाय DE। और tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 BE कितना हुआ, BE तो BE रह जाएगा और DE हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BE इक्वल टू क्या हो गया, 30 √3। तो 30 को इंटू करो √3 से, मीन्स 30 इंटू 1.732 सेंटीमीटर है ना, सब सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 2 इन हैंड, 3 1 जा 3 एंड 2 5 और एक 0 बैठेगा और आफ्टर 3 डिजिट पुट द डेसिमल, देन दिस वन इज योर BE। ये BE हो गया, 1 नंबर दे दो इक्वेशन। और उसके बाद किस ट्रायंगल में काम करेंगे हम लोग, नाउ इन ट्रायंगल DEA में काम करते हैं। यहाँ क्या लेके चलना होगा, यहाँ tan 45 और tan 45 में क्या बोले हैं, ये तो बहुत ही इजी सवाल निकल गया है ना। tan 45 में क्या बोले हैं, जो रहेगा बेस वही होगा परपेंडिकुलर। tan 45 इक्वल टू यहाँ भी यही बेस हुआ और ये हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हुआ AE बाई हो गया DE। तो ये हो गया 1 इक्वल टू AE नहीं मालूम है, DE मालूम है 30। तो यहाँ से AE निकल के आया क्या, 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, AE 30 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। नाउ एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we get BE plus AE equal to 51.960 प्लस 30 सेंटीमीटर, एक बार लास्ट में ही सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा 0.969 सेंटीमीटर, 0.15678, 81.960 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया यही AB। ओके, नाउ इन नंबर 11 यहाँ क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AB एंड EC ये दोनों पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर। साइड AD एंड BC आर 2 सेंटीमीटर, AD भी 2 सेंटीमीटर और BC भी 2 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, हो गया। ईच एंड आर परपेंडिकुलर टू AB मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। गिवन दैट एंगल AED इक्वल टू 60 डिग्री एंड ACD इक्वल टू 45 डिग्री। कैलकुलेट AB कैलकुलेट करने बोला जा रहा है, AC कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, AC और AE कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो AE तो कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड दिया गया है। AC कैलकुलेट करने बोला जा रहा है, ये हो जाएगा AC, इस ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ 45 दिया हो तो ये तो 2 ही निकलेगा, नहीं ये नहीं, DC 2 निकलेगा और AC निकालने बोला जा रहा है। अच्छा, और DC 2 निकलेगा तो DC के ही इक्वल और पैरेलल AB होगा, तो ये 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं काम। हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहले लेते हैं AED।
कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इसको पहले बना लो अलग से सेपरेट से, छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग, समझने में सुविधा होगा। ठीक है, ये रहा हम लोगों का ट्रायंगल AED, जहाँ की ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग काम करते हैं, किस ट्रायंगल पे काम करना है, इन ट्रायंगल AED निकालना है क्या, ED AE निकालना है, AE निकालना है और AB निकालना है और AC निकालना है। ED निकालने का कोई काम नहीं है। चलो तो हम लोग निकालते हैं AC। AC किससे निकलेगा, ये क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना है, ये साइन से निकलेगा, है ना। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू AD बाई AE, और साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, ये होता है √3/2। देखो 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है। तो कौन सबसे बड़ा है, √3/2 सबसे बड़ा है, यही होगा सबसे बड़ा के लिए। और 90 में तो 1 हो ही जाएगा। और AD हमको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AE नहीं मालूम है, तो AE लिख लेते हैं यहाँ। AE इक्वल टू अब निकाल ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, AE ऊपर चला जाएगा और ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करना होगा, है ना। क्या करना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1.732 मीन्स 30 और डेसिमल हट गया, मीन्स 4000/1732 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड किया जाए, ये आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 2.309, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको राउंड ऑफ कर लिया जाए तो ये आता है 2.31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा थर्ड नंबर निकल गया, पहले ही थर्ड नंबर निकल गया। अब फर्स्ट नंबर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर किस ट्रायंगल से निकलेगा, ये हम लोग को निकालना है AB। AB मीन्स हम लोग को DC निकालना है, ठीक है ना। चलो करते हैं ये काम। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल। और अगर चाहे तो हम इस ट्रायंगल में भी काम कर सकते हैं। देखो ये 90 है, ये 45 है, तो 45 माइनस ये 90 माइनस 45, ये भी 45 होगा, और यहाँ भी ये 2 दिया हुआ है, इससे भी लेके काम कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो। तो हम काम कर रहे हैं ADC में, इन ट्रायंगल ADC। ये बना ले ट्रायंगल। छोटा सा ही ट्रायंगल बना रहे हैं बस सिंबॉलिकली, कि यही ट्रायंगल है मेरा, इस टाइप का, जिस टाइप का फिगर दिया हुआ है, जिस साइड में दिया वैसे ही ले रहे हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, ये AD और C है। इसी ट्रायंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 45 दिया हुआ है, इस 45 के लिए ये बेस हुआ, इस पर ये एंगल बना हुआ है, और इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हम लोग होता है, हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लेके चलना है, हम लोग को लेके चलना है साइन, फिर साइन लेके चलना है। हम लोग को AC भी निकालना है और हम लोग को DC भी निकालना है, इसलिए हम लोग 10 लेके भी चल सकते हैं। तो पहले 1 नंबर के लिए 10 लेके ही चलते हैं। चलो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AD बाई DC। 1 इक्वल टू AD है 2 सेंटीमीटर और DC नहीं मालूम है, तो 45 में तो बहुत ही ईजी है ना, DC इक्वल टू तो भी हो गया ये 2 सेंटीमीटर। तो ये एंड DC इक्वल टू AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू EC, दोनों पैरेलल है, एंड AB इक्वल टू DC तो लिख ही दिए, चलो छोड़ो हटाओ। और उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निकालते हैं साइन लेकर के। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया AD और हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक है। तो 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 इक्वल टू AD हो गया 2 बाय AC। AC निकालना है ना, पहला तो निकल गया यहाँ पर, ये पहला निकल गया, और फिर AC इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू हो गया 2√2,
और 2 √2 का वैल्यू 1.414 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये फिर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 0.21 ज़ा 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ फिर इसको राउंड ऑफ कर लें। अब डेसिमल के बाद 3 अंक लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो ये 8 है तो ये 3 हो जाएगा, 83 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करने आता है ना, 5 से अधिक होने पर ये एक बढ़ जाता है और इसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो गया ये आंसर। तो 1 बाय 1 आंसर लिख लेते हैं। पहला हो गया ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। सेकंड नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर निकला ना, सेकंड नंबर ए सी निकालना था, ए सी इक्वल टू हो गया 2.83 सेंटीमीटर। और थर्ड नंबर हो गया ए ई। अगर आगे पीछे आंसर निकला हो तो उसको एक लाइन से एक जगह पे लिख लिया जाए तो अच्छा है ना। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ओके, नाउ इन नंबर 12, यहाँ पे क्या करना है, इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ये है 60 डिग्री और ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इक्वल टू 23, ये 23 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट बी निकालना है और ए सी निकालना है। फिर यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रायंगल में काम करते हैं। पहले इस ट्रायंगल में काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई बी निकाल लेते हैं यहाँ। तो यहाँ किसके किसके बीच में रिलेशन है, देखो ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल है, तो इसके लिए ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस और बेस मीन्स कॉस लेके चलना है। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाय ए बी, और ये बी क्या होगा 1/2, कॉस 60 क्या होगा 1/2। बी तो नहीं मालूम है, बी रहने देते हैं, और ए बी है 16 सेंटीमीटर। तो बी ई क्या हो गया, बी तो 16 इधर कर लेते हैं, बी हो गया 16/2 मीन्स 8 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी था। तो जब 8 सेंटीमीटर यहाँ माइनस हो गया, 23 से 8 सेंटीमीटर माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया, 15 सेंटीमीटर हो गया ना। 23 माइनस 8 15। अब हम लोग इस ट्रायंगल में काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए ई सी, यहाँ क्या निकालना है, ए सी निकालना है। बी निकल गया और ए सी निकालना है। तो ये जब 15 हो गया, यहाँ देखो एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। देखो अब इस ट्रायंगल में एक इन्फॉर्मेशन तुमको ये 15 मिल गया है, ये मिल गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन और कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मालूम है। तो क्या करें, इस ट्रायंगल से अब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल से ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या निकलेगा, ये 8 है। इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल से ही निकालना इजी रहेगा। तो किससे निकालते हैं, 60 दिया हुआ है, चलो 10 से निकालते हैं। तो ए बी में ही काम करते हैं हम लोग। चलो ए बी में 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है। ए ई बाय बी ई होगा, और ए ई कितना है, ए ई नहीं मालूम है, और बी कितना है 8 है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, √3 इक्वल टू ए ई बाय 8। तो ए ई इक्वल टू कितना निकल के आया, ए ई इक्वल टू होगा 8√3, ठीक है। इसको 8√3 रहने देते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर क्या होगा, 8√3 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 8 जा 64 इंटू √3 इंटू 3, √3 3 प्लस 15 स्क्वायर 225 इक्वल टू कितना हो गया, 4 3 जा 12, 2 1 इन हैंड, एंड 6 3 जा 18 एंड 1 19, 192 प्लस 225, ये हो गया 5 6 7 9 10 11 1 1 इन हैंड, 2 एंड 3 एंड 1 4, 417। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी आएगा, ए सी इक्वल टू 20.42 निकल के आता है। 417 का स्क्वायर रूट निकालना होगा हमको। ये तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू है ना 417, तो ए सी इक्वल टू होगा 20.42। ओके ओके, नाउ इन नंबर 13 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे बी सी ए डी और ए सी निकालना है। देखो
BC निकालना है फर्स्ट नंबर में, फिर AD डी ये दिया हुआ है, AD निकालना है और AC निकालना है। AD और AC निकालना है, पहले BC निकालना है, ये दिया हुआ है। ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABC, इन ट्रायंगल ABC। जहाँ भी हमको दो इन्फॉर्मेशन रहे वहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्या इन्फॉर्मेशन है इस बड़े वाला ट्रायंगल में? एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है, और इस एंगल में तो कोई इन्फॉर्मेशन, ओनली वन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या निकल के आएगा? ये 60 डिग्री निकल के आएगा, ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, और तब इसे इस ट्रायंगल में काम करेंगे। तो पहले हम लोग बड़ा वाले ट्रायंगल में ही काम कर लेते हैं। यहाँ क्या निकालना है हमको? यहाँ निकालना है BC, पहला नंबर है ना, तो BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए क्या रेशियो लेना होगा? देखो परपेंडिकुलर और बेस मीन्स कौन सा लेना होगा? 10 लेना होगा। तो 10 30 डिग्री लेके चले, एंगल 30 दिया हुआ है, तो 10 30 इक्वल टू क्या होगा? AB बाय BC हो गया। 10 30 मेरा 1/√3 होता है, और AB होता है 12, और BC कितना होता है? BC तो नहीं दिया हुआ है, BC थी तो हमको निकालना है। तो चलो BC को इधर ऊपर ले आए और इसको 12 × √3 कर लिए, 12√3 हो गया। तो इसको तो आंसर ऐसे रूट में नहीं लिख सकते हैं, इसको तुमको डेसिमल में चेंज करना होगा। तो 1.732 होगा। तो डेसिमल में चेंज करके क्या आएगा ये? देन दिस वन इज योर आंसर। और ये इसको 20.78 भी लिख सकते हैं, ये 5 से छोटा है ना, तो इसको नेग्लेक्ट करके 78 सेंटीमीटर आंसर। डेसिमल के बाद दो ही नंबर लेते हैं, तो BC इक्वल टू ये हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर करना है। दूसरा नंबर क्या निकालना है? AD निकालना है, AD। तो चलो इसको कौन सा ट्रायंगल में काम करना होगा? इन ट्रायंगल ABD, एंगल A निकालना होगा। एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल C तो है 30 प्लस ये है 90 प्लस है एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A 60 निकल के आ गया। तो अब हम लोग काम करते हैं इस ट्रायंगल में। ये 12 हमको मालूम है और ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये 12 क्या है? ये राइट एंगल है, कंफ्यूज मत कर जाना कभी कभी। देखो ये राइट एंगल के ये सामने वाला है, तो ये हाइपोटेनस होगा, और ये एंगल के ये सामने वाला है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये निकालना है हमको बेस। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन किस में आता है? कॉस में आता है। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लेके चलना होगा। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 इक्वल टू, डायरेक्ट हम वैल्यू ही बैठा दिए, 1/2 इक्वल टू क्या होगा? बेस मीन्स DA/12। तो DA क्या निकल के आया यहाँ से? DA इक्वल टू निकल के आया 12/2। DA निकल के आया 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DA ये निकल के आ गया। और अब AD निकालना है, AD निकल गया, सॉरी AC निकालना है। AC के लिए तुमको पहला वाला ही ट्रायंगल में काम करना होगा, है ना, इसे ट्रायंगल में काम करना होगा। तो यहीं पर काम कर लेते हैं हम लोग। ये कितना निकल के आया था? ये तो हो गया 20.78। इसी ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। कैसे करेंगे काम? ये वाला लेने से इसका देखो, जब काम करो तो ये 12√3 वैल्यू लो, तब ये डेसिमल वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर ये लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस कॉस का वैल्यू लेंगे, और ये हम साइन के वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से। तो हम लोग साइन 30 लेके निकालते हैं। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया 12/AC। तो साइन 30 तो मेरा होता है 1/2, है ना, और ये हो गया 12/AC। तो AC इक्वल टू हो गया, AC ऊपर चला गया, इधर आया, और ये हो गया 12 × 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये इधर छोटा में हो गया। ये चूँकि इसी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, फिर इसको यहाँ नीचे लिखने में ये दिक्कत होता। चलो हो गया, ओके। तो आंसर 1/1 लिख दें। नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? ये नंबर 1।
नंबर 1 बी सी इक्वल टू हो गया 20.78 सेंटीमीटर। नंबर 2 था ए डी इक्वल टू या डी ए इक्वल टू निकल के आया, ए डी इक्वल टू निकल के आया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पे आंसर है ये। और यहाँ पे ए सी इक्वल टू ये 24 सेंटीमीटर आंसर निकल के आया। और ये पहला वाला आंसर ये है, ठीक है। और थर्ड नंबर का आंसर क्या हो गया? थर्ड नंबर का आंसर हो गया ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, कंप्लीट आंसर, ठीक है। ओके।